मुल्की सुकून और लॉ और ऑर्डर जनरल जिया के दौर में मुल्क में अमन कायम हुआ। शहर और देहात में लॉ और ऑर्डर मजबूत था। लोग बगैर खौफ के जिंदगी गुजार सकते थे। जराइम निस्बता कम थे और हर जगह एक नज्म व ज़ब्त नजर आता था। महंगाई की कमी, खुराक और बुनियादी जरूरियात की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आम आदमी के लिए खरीदारी की ताकत महफूज रही। हुकूमत की सब्सिडी और कीमतों के कंट्रोल ने अवाम को राहत दी। इस्लामी कवानीन, इस्लामिजेशन, हुदूद ऑर्डिनेंसेस, ज़कात और उशर और शरीयत अदालतें नाफिज हुईं। मकसद मुल्क में इस्लामी शऊर बढ़ाना और मुआशरती इस्लाहात लाना। कुछ लोगों ने उसे मुसब्बत तब्दीली कहा और कुछ ने सख्ती का नाम दिया, मगर असर वाज़ेह था। दीन और अखलाकियात की अहमियत बढ़ गई। फौजी ताकत और इदारों की मजबूती, फौज और फौजी इदारे मजबूत हुए। मुल्क की दिफाई सलाहियत बढ़ी। तरबियत और डिसिप्लिन के नए मयार कायम हुए। पाकिस्तान की फौज आलमी सतह पर भी एक मजबूत इदारा बन गई। सियासी इस्तेहकाम मुख्तसर मुद्दत के लिए, अगरचा जमहूरियत महदूद थी, लेकिन सियासी हंगामे और शूर व घोगा कम हुआ। मुल्क में मुख्तसर मुद्दत के लिए इस्तेहकाम और नज्म कायम हुआ। अफगान जंग में आलमी हमायत, सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान हमले के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब से माली और फौजी इमदाद हासिल की। इससे पाकिस्तान का आलमी किरदार मजबूत हुआ और दिफाई तैयारी बेहतर हुई। मीडिया पर नज्म ज़ब्त, मीडिया और खबरों पर कंट्रोल ने अफवाहों और गलत इतलाआत को महदूद किया। मुल्क में मालूमात के बहाव में नज्म कायम रहा। तालीमी और तरबीती इदारे, फौजी और इस्लामी तालीमी इदारे कायम या मजबूत हुए। नौजवानों में तालीम और तरबियत का मयार बढ़ा। इस्लामी शऊर में इजाफा, मजहबी अक़दार और इस्लामी कवानीन की वजह से अवाम में इस्लामी शऊर बढ़ा। लोग अखलाकियात और दीनी तालीम की तरफ राग़िब हुए। पाकिस्तान का आलमी किरदार कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान ने एक अहम फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी और ताल्लुकात मजबूत हुए। कौमी तकरीबात में नज्म व ज़ब्त, यौम आज़ादी और फौजी परेड्स में प्रोटोकॉल मजबूत हुआ। कौम में वक़ार और यकजहती का एहसास पैदा हुआ। गैर मुल्की ताल्लुकात मुस्तहकम, अफगानिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। पाकिस्तान को खते में एक मोतबर खिलाड़ी के तौर पर तस्लीम किया गया। सरकारी इदारों की कारकर्दगी, फौजी और इंतजामी इदारों में नज्म व ज़ब्त बढ़ा। कौमी मंसूबों और दिफाई मिशंस में कारकर्दगी बेहतर हुई। सख्त जराइम पर काबू, चोरी, डकैती और बड़े जराइम पर काबू पाया गया। शहरी इलाकों में अवाम महफूज महसूस करते थे। मुल्क की सियासी समत वाज़ेह, अगरचा जमहूरियत महदूद थी, मगर मुल्क की पॉलिसियों और फैसलों में वाज़ेह समत और रहनुमाई मौजूद थी। जनरल ज़िया-उल हक अपनी ज़ाती जिंदगी में तहज्जुद पढ़ने वाले और इबादत गुजार थे। रात के सन्नाटे में इबादत, कुरान की तलावत और दीनी तालीम पर जोर देते। ये उनकी शख्सियत और क़ियादत में भी झलकता था और अवामी सतह पर यह तासर देता था कि उनकी क़ियादत अखलाकी और मजहबी उसूलों पर मबनी थी। इख्तितामिया ख़वातीन व हज़रात, ये थे जनरल ज़िया-उल हक के दौर के मुस्बित पहलू। नज़्म व ज़ब्त, सुकून, इस्लामी शऊर, दिफाई मजबूती और रूहानियत। ये सब वो पहलू हैं जो आज भी पाकिस्तान की तारीख में याद किए जाते हैं। याद रखें, ताकत और हुकूमत आर्जी हो सकती है, मगर उसके असरात नस्लों तक कायम रहते हैं।